नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती शर्मा और स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। हर एक बंदा क्योंकि लीडर बनना चाहता है, हर एक के अंदर वो जागरूकता उठती है कि मैं लीडर बनूं, लीड करूं, सबको बताऊं, है ना। तो यही टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और लीडरशिप कैसे होती है, लीडर कैसे बना जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लीडरशिप एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लीडर तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता। बेटा, अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें जिम्मेवारियां लेना सीखना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी जब तक लेना नहीं सीख पाओगे तब तक तुम लीडर नहीं बन पाओगे। एक जिम्मेवार इंसान ही लीडर बन सकता है। जिम्मेवारियों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। जब तक तुम इसका मतलब नहीं समझ पाओगे कि जिम्मेवारियां कैसी होती हैं, किस तरह से जिम्मेवारियों को निभाया जा सकता है, तब तक तुम लीडर की क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकते। एक लीडर हमेशा जनता का ख्याल रखता है, एक लीडर हमेशा जनता की सुनता है, एक लीडर हमेशा दूसरों की बात सुनता है, ना कि अपनी बात पहले रखता है। एक लीडर हमेशा दूसरों की बातों की कदर करता है, लोगों की बातों की कदर करता है और लोगों को सुलझाता है, ना कि उन्हें बिगड़ाता है। लोगों की बातें सुलझाता है, ना कि उनकी बातें बिगड़ाता है। एक सच्चा लीडर वही है जो लोगों के साथ जुड़ के चले, ना कि लोगों के साथ हट के चले। लोग जिसे चुने, लोग जिसे पसंद करें, वो एक सच्चा लीडर कहलाता है। तो जिम्मेवारी लोगे तभी लीडर बन पाओगे। तो मेन मुद्दा तो यही है कि तुम जिम्मेवारियां लेना सीखोगे कैसे, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज कैसे बिल्ड होंगी कि तुम एक लीडर बन सको, एक जिम्मेवारियां लेने वाला इंसान तुम कैसे बन पाओगे। तो वो मैं आपको बता दूं कि लीडरशिप है क्या चीज। लीडरशिप बेटा एक पर्सनल पावर है, नॉट अ पोजिशनल पावर। दोबारा से दोहराती हूं, लीडरशिप इज अ पर्सनल पावर। लीडरशिप एक पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर नहीं है। लीडरशिप कभी भी पोजीशन से नहीं जीती जा सकती, हमेशा पर्सनल पावर से जीती जा सकती है। तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी पोजीशन में वो चीज होनी चाहिए। लीडरशिप कभी भी पोजीशन में नहीं झलकती, क्योंकि अगर तुम लीडर बन भी जाओगे पोजीशन के पावर, तब भी तुम टिक नहीं पाओगे ज्यादा दिनों तक। अभी का फिलहाल मैं आपको अभी का एग्जाम्पल बता देती हूँ श्रीलंका का। श्रीलंका में आपने देखा कि उन्होंने पोजिशनल पावर्स बनाई, अपने ही जानने वालों को, अपने चाचा के बेटे को, मामा के बेटे को, फलाने को, अपने रिश्तेदारों को पोजिशनल पावर दे दी और अपनी पूरी पॉलिटिशियन तैयार कर ली। लेकिन पूरी श्रीलंका को उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं थी, वो लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं थी उनके अंदर, वो उनके पास थी पोजिशनल पावर। तो लीडरशिप हमेशा पर्सनल पावर से ली जा सकती है, पोजीशनल पावर से नहीं। पोजीशनल पावर जाएगी ही जाएगी, टिकेगी नहीं, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये पोजीशनल पावर है। राहुल गांधी की ही बात ले लो। महात्मा गांधी हमारे क्या थे, उनके पास थी पर्सनल पावर, लेकिन राहुल गांधी जी के पास क्या है, पोजीशनल पावर। अब आप समझ ही गए होंगे कि पोजीशनल पावर और पर्सनल पावर में कितना डिफरेंस है। इसीलिए कहा जाता है इन्फ्लुएंस। अब मैं आपको इन्फ्लुएंस का मतलब अच्छे शब्दों में समझा दूं कि इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रतिष्ठा, ढंग, रंग, बोल चाल। प्रतिष्ठा इंग्लिश में समझा दूं रिस्पेक्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ, एनर्जी। इन्फ्लुएंस का मतलब है कुछ लीडर्स प्रभावशाली होते हैं और कुछ लीडर्स होते हैं दबावशाली। लीडर्स तो दोनों ही काम करवा लेते हैं, प्रभावशाली लीडर भी काम करवा लेगा और दबावशाली लीडर भी काम करवा लेगा। लेकिन जो प्रभावशाली लीडर होगा वो अपने प्रभाव से, अपने अंदर से, प्रभाव तो तुम समझते ही हो कि प्रभाव से लीडर जो भी काम करवाएगा वो हमेशा जुड़ के रहेगा, उसकी पोजीशन कभी नहीं जाएगी, उसकी पावर कभी नहीं जाएगी। और जो दबावशाली लीडर है वो दबाव से काम करवाएगा, ना उसकी टीम अच्छे से काम कर पाएगी, हमेशा दबी दबी रहेगी और ना ही उस गोल को अच्छे से अचीव करवाएगी, हमेशा गलतियां ही करेगी, क्योंकि दबाव में कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा सकता। प्यार से काम किया जाता है, प्रभाव से काम किया जाता है, जुड़ के काम किया जाता है। तुम्हें अच्छा रिजल्ट हासिल करना है तो तुम्हें प्रभावशाली होके, इन्फ्लुएंस का मतलब यही समझा रही हूँ, तुम्हें प्रभावशाली होके काम करवाना है, ना कि तुम्हें दबावशाली होकर काम करवाना है। यही अच्छे लीडर की पहचान है। अब मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल पावर बहुत ज्यादा जरूरी है लीडरशिप के लिए। पर्सनल पावर्स के लिए हमारे पास इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। अब क्या जरूरी है, अब हमारे पास जरूरी है प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग।
प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग का मतलब मैं आपको समझाऊं, यानी कि प्रोग्रेसिवली यानी कि प्रगति, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, प्रोग्रेसिवली प्रगतिशील रूप से, एडवांसिंग बढ़ते रहना, करते रहना, यानी कि प्रगतिशील रूप से करते रहना, बढ़ते रहना। प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ना यानी कि एक प्रोसेस से आगे बढ़ना, एक प्रक्रिया से आगे बढ़ना, यानी कि तुम्हें अपनी वेरिएशन से उस प्रोसेस को वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ले जाना। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ले जाना। देखिए, चाय वाले तो बहुत हैं, लेकिन MBA चाय वाला कैसे बना जा सकता है, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन है। वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ले जाना वो एक सही प्रोसेस है। एक छोटे से प्रोसेस को आगे बढ़ाना यानी कि लगातार बढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना, लगातार तरक्की करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, वही स्टैंडर्डाइजेशन है, वही प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग है। अब प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग के लिए तुम्हें एक कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है, तुम अकेले तो कर नहीं सकते। एक कम्युनिटी, याद रखिए, एक कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है, और कम्युनिटी बनाने के लिए तुम्हारे पास एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। अच्छे से समझाती हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सी कम्युनिटीज बनी हुई हैं। स्पिरिचुअल्स कम्युनिटीज का मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। स्पिरिचुअल्स कम्युनिटीज जो बनी होती हैं उनमें क्या होता है, सब अच्छे से काम कर रहे होते हैं, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, एक कॉमन पर्पस होता है, एक सही, एक ही गोल होता है सबका, उनको एक ही चीज तक पहुंचना है, क्योंकि उनका एक पर्पस है, उन्हें उसी चीज तक पहुंचना है। इसको भी उसी तरीके से पहुंचना, उसको भी, एक टीम की तरह वो काम कर रहे हैं, उनका कॉमन पर्पस है, तभी वो कम्युनिटी जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी टीम का गोल कुछ और है और तुम्हारा गोल कुछ और है, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम अपनी टीम से अपने गोल के लिए, ध्यान दीजिए, अगर तुम अपनी टीम से अपने गोल के लिए काम करवाओगे, तो वो टीम ना ही तुम्हें अपना गोल हासिल कर पाओगे, ना ही वो टीम तुम्हारे साथ रहेगी जुड़ के। तुम्हें अपने गोल को, टीम के गोल को मर्ज करना होगा। तुम्हें अपने गोल में और टीम की लोगों को एक गोल होना चाहिए, एक कॉमन पर्पस होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस तुम्हें बनाना है, जिससे तुम्हारा गोल अचीव हो और तुम्हारी टीम का गोल भी अचीव हो, यानी तुम सबका ड्रीम एक होना चाहिए। जो टीम सिर्फ सैलरी के लिए काम करती है, जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, वो कभी भी तुम्हारी टीम नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ सैलरी के लिए काम करना है, हाँ भाई यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है, इतना एक्सपीरियंस लूंगा, यहाँ से आगे चला जाऊंगा, उतनी सैलरी वहां पे मिलेगी। उसका कोई गोल नहीं है, वो पहुंचना नहीं चाहता कहीं तक, उसका सिर्फ एकमात्र गोल है सैलरी, अच्छी सैलरी, अच्छे पैसे, बस। तुम्हें एक ऐसी टीम बनानी है जिसका गोल हो, पर्पस हो, किसी गोल तक उसे पहुंचना है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एक ऐसी टीम बनानी होगी जिसका एक कॉमन पर्पस हो, तुम्हारा और तुम्हारी टीम का। एक कम्युनिटी तुम्हें इस तरह से बनानी है ताकि तुम उस प्रोसेस तक पहुंच सको, तुम अपना गोल हासिल कर सको, तुम्हारी टीम गोल हासिल कर सके, खुश हो के दिल से काम करे। कम्युनिटी वही है जो दिल से काम करे, ना कि दिमाग से, हाथों से और पैरों से। जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ा नहीं होगा वो हाथों से और पैरों से काम करेगा, जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ा होगा वो दिमाग से काम करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ भागेगा, ना कि तुम्हारे पीछे भागेगा। जो हाथ और पैरों से काम करेगी वो तुम्हारे पीछे भागेगी, पहुंच भी नहीं पाओगे तुम वहां तक, क्योंकि तुम तो पहुंचना चाहते हो लेकिन तुम्हारी टीम थोड़ी पहुंचना चाहती, तो वो क्यों पीछे पीछे भागे, वो आधे रास्ते में थक के निकल जाएगी कहीं और, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आ रहा है। जो दिमाग से काम कर रही होगी, दिल के साथ तुम्हारे साथ जुड़ी होगी, वो तुम्हारे साथ भागेगी, तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी, तुम्हारे साथ भागेगी। एक गोल तक पहुंचेंगे दोनों इकट्ठे, तुम्हारी टीम प्लस तुम, तब तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें भी दिल से खुशी होगी, तुम्हारी टीम को भी दिल से खुशी होगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि लीडरशिप का मैं आपको फिर से बता दूं, सारे पॉइंट्स अच्छे से, ये मैंने एक पॉइंट्स बताए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पर्सनल पावर से हमें चाहिए इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होने के लिए हमारे पास एक प्रोग्रेसिव एडवांसिंग होना जरूरी है, और प्रोग्रेसिव एडवांसिंग के लिए कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लिए कॉमन पर्पस। ये पांच पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अच्छे से इन पे ध्यान दे लीजिए, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है तुम्हारी लीडरशिप के लिए, तुम्हें लीडर बनने के लिए। पांचों के पांचों पॉइंट आपके अंदर होने चाहिए। एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो तुम लीडर नहीं बन पाओगे।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया होगा। तो यहीं पे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।